Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of Unit 3 of English, subject of Standard 7th. And the second part is about some of the question and answers and exercises of the story The Hilsa Fish एंड गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने यूनिट 3 की स्टोरी गोपाल एंड द हिल्सा फिश की कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देखेंगे। ओके फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश? राजा अब कोई भी एक बात हिल्सा मछली के बारे में क्यों नहीं सुनना चाहते थे? आंसर, the king was fed of the talks of Hilsa fish. It was the season of Hilsa fish and everyone was busy in talking of it. Moreover, he did not want his courtier to waste the time on this talk. तो राजा अब फेड अप हो गए थे, यानी उनको एक बात भी नहीं सुननी थी, वो थक गए थे हिल्सा मछली के बारे में सुन के। ये हिल्सा मछली की ऋतु थी और सारे उसके बातें करने में ही व्यस्त थे और उसके उपरांत वो उनके दरबारी को अब कोई भी टाइम बिगाड़ना नहीं चाहते थे उसके बारे में बात कर के। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर? तो राजा ने गोपाल को कौन सी चीज़ करने को बताई कि वो प्रूव हो सके कि वो होशियार है? आंसर, द किंग आस्क्ड Gopal to buy a Hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking about the fish throughout the way to prove that he was clever. तो राजा ने गोपाल को एक हिल्सा मछली खरीदने को बोला और उसे दरबार में पैलेस में लाने को बोला, पर क्या शर्त थी कि कोई भी इंसान उसको मछली के बारे में पूछना नहीं चाहिए, पूरे रास्ते में कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, तो ही वो प्रूव होगा कि वो होशियार है। क्वेश्चन 3 क्या है? What 3 things did गोपाल do before he went to buy his हिल्सा फिश? तो गोपाल ने हिल्सा मछली खरीदने जाने से पहले कौन सी 3 चीज़ें की थी? आंसर क्या है? गोपाल हाफ शेव्ड हिज बियर्ड, उसने अपनी दाढ़ी को आधी दाढ़ी की थी, शेव की थी। स्मियर्ड हिमसेल्फ विथ ऐश, पूरे शरीर पे उसने खुद के राख लगा ली थी। एंड वो डिस्ग्रेसफुल रैग्स बिफोर ही वेंट टू बाय हिल्सा फिश, और फटे हुए कपड़े पहन लिए थे जो हिल्सा मछली खरीदने जाने से पहले। क्वेश्चन 4, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द फिश टू सी द किंग आफ्टर ही हैड ब्रॉट द फिश? तो क्वेश्चन 4 क्या है? हाउ डिड गोपाल, यानी गोपाल राजा के दरबार में पैलेस में कैसे अंदर आया? जब वो फिश लेके आया था, खरीद के आया था, तो उसने किंग से मिलने के लिए क्या किया था? आंसर, व्हेन गोपाल आस्क्ड द गार्ड्स टू लेट हिम मीट द किंग दे रिफ्यूज। जब गोपाल ने गार्ड्स को यानी कि चौकीदारों को पूछा कि मुझे राजा से मिलना है, तो उन लोगों ने मना कर दिया। Therefore he began to dance and sing loudly. इसलिए वो जोर जोर से गाना गाने लगा और नाचने लगा। On hearing his loud song, the king sent his messenger to call him in the court. इसलिए ये सुनकर, जोर जोर से गाना सुनकर, राजा ने खुद के दरबारियों को भेजा उसको, यानी गोपाल को दरबार में लाने के लिए। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट। तो अब आपको एक्सप्लेन करना है कि जो हिल्सा मछली गोपाल लाया था खरीद कर, उसके बारे में किसी ने इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया बात करने के लिए? आंसर, गोपाल फनी appearance attracted the attention of people much more than the hilsa fish. तो गोपाल का जो दिखाव था वो मजाकिया, वो जैसे अजीबोगरीब दिख रहा था, उसका वही दिखाव
सारे लोगों का, इंसानों का अटेंशन यानी उसकी तरफ खींच रहे थे। हिल्सा फिश को तो किसी ने देखा ही नहीं था, सब गोपाल को ही देख रहे थे कि वो कैसा लग रहा था। At that time, no one was caring about the Hilsa fish he was carrying. उस टाइम किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था कि वो हिल्सा मछली लेकर जा रहा था। Everyone was busy in talking about his mad appearance, half-shaved face and rags. सब किस में व्यस्त थे? उसके ऐसे मजाक के दिखाव में ही बातें कर रहे थे। उसने आधी दाढ़ी कर रखी थी और फटे कपड़े पहन रखे थे, उसके बारे में ही वो लोग सारे बिजी थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको क्या करना है? ट्रू है या फॉल्स वो लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। तो किंग जल्दी ही अपना आपा खो दिया था किंग ने। ट्रू है या फॉल्स? द आंसर है ट्रू, पहला है ट्रू। ओके, सही। नंबर 2, गोपाल वॉज अ मैड मैन। तो गोपाल पागल इंसान था। फॉल्स, तो क्या आएगा? फॉल्स, गोपाल पागल इंसान नहीं था, वो तो बहुत होशियार था, है ना। अब थर्ड क्या है? गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन। वो होशियार इंसान था, तो ट्रू आएगा, सही। फिर फोर्थ क्या है? गोपाल वॉज टू पुअर टू एफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स। गोपाल इतना गरीब था कि उसके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए रुपए नहीं थे। तो ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स, उसके पास थे पर उसने ऐसे कपड़े जानबूझकर पहने हुए थे। और लास्ट वन, द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग। तो किंग को गुस्सा आ गया था जब गोपाल ने उनको गलत साबित किया था। ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि किंग तो हंसने लगे थे जब उनको पता चला कि वो गलत साबित हो गए। राइट, तो अब क्या करना है? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अब देखो, नोटिस हाउ इन a comic book there are no speech marks when characters talk. Instead, what they say is put in a speech bubble. However, if we wish to repeat or report what they say, we must put it into reported speech. तो अब क्या कह रहे हैं कि अब कॉमिक बुक में देखो, कोई भी मार्क्स नहीं होते जब कैरेक्टर्स बोलते हैं। कोई भी स्पीच मार्क कि ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ऐसे नहीं होते हैं। और उनको किस में रखा जाता है? बबल्स में रखा जाता है। कुछ भी बोलते हैं तो अगर अपने कुछ रिपीट करे या रिपोर्ट करे वो क्या बोल रहे हैं, तो अपने क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में बोलते हैं कि ये ऐसे बोल रहा था, ये ऐसे बोल रहा था, वैसे। राइट, अब क्या करना है? Change the following sentences in the story to reported speech. The first one has been done to you. अब नीचे दिए हुए sentences को आपको reported speech में convert करना है। पहला कर रखा है, देखो कैसे किया है। First one, how much did you pay for that हिल्सा? उस हिल्सा के लिए कितना आपने दाम दिया? तो इसको reported speech में कैसे करेंगे? The woman asked the man how much he paid for that हिल्सा। औरत ने उस इंसान को पूछा कि उसने कितना दाम लेंगे हिल्सा के लिए। ओके, अब सेंटेंस, Why is your face half shaven? तो अब कैसे करेंगे इसको? गोपाल्स वाइफ asked him, यानी गोपाल की पत्नी ने उसको पूछा कि क्या पूछा? Why was his face half shaven? ओके, अब थर्ड क्या है? I accept the challenge your majesty. इसको रिपोर्टेड स्पीच में कैसे करेंगे? गोपाल told the king, क्या कहा? That he accepted his challenge. राइट, तो अपने जैसे बोलते हैं कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, वैसे लिखना है। पहले में क्या कहते हैं? डायरेक्ट कहते कि आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। और अपने कैसे बात करेंगे
कि गोपाल टोल्ड द किंग, गोपाल ने किंग को कहा कि मुझे उन्हें उनकी चुनौती स्वीकार है, उसे रिपोर्टेड कहते हैं, राइट। अब फोर्थ वन, आई वॉन्टेड टू सी द किंग, आई वॉन्ट टू सी द किंग, तो उसे कैसे करेंगे? गोपाल टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वॉन्टेड टू सी द किंग, तो यहाँ पे जो डैश किया हुआ है ना, उसे ही आपको लिखना है। फिर फिफ्थ वन, तो फिफ्थ वन क्या है? ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस, उस इंसान को मेरे सामने एक बार लाओ, तो उसे कैसे करेंगे? द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस, राइट, ऐसे करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्या है? फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय लुकिंग देम अप इन द डिक्शनरी, देन यूज देम इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, तो नीचे दिए हुए वर्ड्स के आपको क्या करना है? डिक्शनरी में से मीनिंग ढूंढने हैं इसके, और फिर उनके सेंटेंस बनाने हैं। ओके, तो पहला क्या है? चैलेंज, तो चैलेंज का मीनिंग क्या होता है? आस्क टू कॉन्टेस्ट या डेयर, यानी चुनौती हिंदी में। फिर उसका सेंटेंस क्या बनाएंगे? द बॉस चैलेंज्ड राहुल टू फिनिश हिज वर्क बिफोर द टाइम। ओके, अब सेकेंड, मिस्टिक, तो उसका क्या मीनिंग होगा? बिलीविंग इन स्पिरिचुअल पावर, यानी कोई शक्ति में बिलीव करना, यानी उसमें अपने को क्या करना? ऐसे लगना कि ये स्पिरिचुअल पावर है, वो सही में है। ओके, अब उसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सम पीपल डू बिलीव इन द मिस्टिक फोर्सेस। ओके, अब थर्ड वन, कॉमिकल, यानी फनी, मजाकिया। आई लाइक द कॉमिकल एक्ट ऑफ द जोकर द मोस्ट। ओके, अब फोर्थ वन, कॉटियर, यानी ऑफिशियल्स ऑफ द किंग्स कोर्ट, यानी राजा के दरबार के जो दरबारी होते हैं उन्हें कहते हैं। बाद में लास्ट वन क्या है? स्मियरिंग, यानी टू अप्लाई कोट और मार्क, यानी लगाना हिंदी में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्मियरिंग। ही स्मियर्स हिज फेस विथ एशिस, वो अपने पूरे उस पे फेस पे एशिस लगा रहा था। ओके, अब अपने एक पिक्चर स्टोरी आपको दे रखी है, देखो टेक्स्ट बुक में। ओके, तो वो स्टोरी आपको क्या करनी है? पेज नंबर 44 पे है, उसको पढ़नी है। उसमें क्या है? एक स्टैग है, यानी एक प्रकार का जानवर है। वो कहाँ? तालाब के साइड में खड़ा होता है, और फिर वो उसमें तालाब में देखकर कहता है कि मेरे हॉर्न्स, यानी मेरे सींग कितने ब्यूटीफुल है, सुंदर है, पर मेरे पैर है वो बहुत पतले और बेरूप है। फिर कुछ शिकारी आते हैं और वो स्टैग अपनी जान बचाने के लिए भागता है। फिर वो एक जगह छुप जाता है, वो कहता है कि चलो मैं कहीं छिप जाता हूँ। फिर डालियाँ होती है, वहाँ पे उसके सींग फंस जाते हैं, तो वो कहता है कि अरे नहीं, ये तो बहुत पास है, मुझे यहाँ से निकालो। फिर क्या होता है कि वो निकल जाता है, फिर वो दौड़ता है और फिर वो अपने आप को कहता है आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, मुझे मेरे हॉर्न्स पे गर्व था कि उसने मेरी जान बचाई, और मुझे मेरे पाँव पे वो शर्म आ रही थी, वो उसने मेरी जान बचाई। तो वो उसका उल्टा हो गया कि जिस सिंग पे उसको नाज था उसके कारण वो मरने वाला था, और जिस पैरों पे उसको बुरा लग रहा था कि ऐसे पतले है और बेरूप है, उसी ने उसकी जान बचाई। ओके, तो अब उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है उस पिक्चर का? वेयर इज द स्टैग, स्टैग कहाँ है? आंसर, स्टैग इज बाय द साइड ऑफ द पॉन्ड, वो तालाब के साइड में खड़ा है, पास में है। व्हाट इज ही डूइंग, वो वहाँ क्या कर रहा है?
आंसर, he is looking at the reflection of his horns and the legs in the water. वो खुद की परछाई देख रहा है पानी में, उसके सींग और उसके पैर देख रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन, डज ही लाइक हिज एंटलर्स हॉर्न? क्या उसे उसके सींग पसंद है? आंसर, यस ही लाइक हिज एंटलर्स, उसे उसके सींग पसंद है। फिर फोर्थ वन, डज ही लाइक हिज लेग्स? क्या उसे उसके पैर पसंद है? नो ही डिडंट लाइक हिज लेग, उसे उसके पैर नहीं पसंद है। वाई इज द स्टैग रनिंग? वो स्टैग क्यों भाग रहा था? स्टैग इज रनिंग टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द हंटर। वो शिकारियों से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। फिर इज ही एबल टू हाइड इन द बुशेस? क्या वो झाड़ियों में छिप पा रहा था? आंसर, नो ही इज नॉट एबल टू हाइड हिमसेल्फ इन द बुशेस। नहीं, वो झाड़ियों में नहीं छिप पा रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द हंटर्स नाउ? अब शिकारी कहाँ है? द हंटर्स आर नाउ बिसाइड टू हिम, यानी शिकारी उसके पीछे पीछे ही है अब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दे क्लोजिंग इन ऑन द स्टैग? क्या वो स्टैग के बहुत करीब आ गए थे? यस दे क्लोजिंग इन ऑन द स्टैग, या हाँ वो स्टैग के बहुत करीब आ गए थे। इज द स्टैग फ्री? क्या स्टैग फ्री हो गया है, छूट गया है? हाँ, द स्टैग इज फ्री, यस द स्टैग इज फ्री। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टैग से अबाउट हिज हॉर्न्स एंड हिज लेग्स? तो स्टैग अपने सींग और पैरों के बारे में क्या बोल रहा था? द स्टैग सेड दैट ही was proud of his horns which could have caused his death and was ashamed of his legs which saved him. यानी स्टैग ऐसे कह रहा था कि जिस सींगों पे उसको गर्व था वो ही उसको वही उसको मौत के पास ले जा रही थी, और जिस पैरों पे उसको शर्म आ रही थी वही उन्हीं ने उसकी जान बचाई थी। नाउ राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, गिव इट अ टाइटल। तो अब स्टोरी को आपको अपनी भाषा में लिखना है और टाइटल देना है। तो द suitable टाइटल फॉर दिस स्टोरी विल बी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यानी इसका टाइटल क्या होना चाहिए? हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। और अब क्या है कहानी? A stag was once drinking water at a pond. He saw his own reflection in water. यानी एक स्टैग तालाब में पानी पी रहा था, उसने खुद की परछाई देखी पानी में। He admired his beautiful horns, but he did not like his thin and ugly legs. उसको उसके सुंदर सुंदर सींग देख के बहुत खुशी फील हो रही थी, प्राउड फील हो रहा था, पर उसको उसके पतले और बेरूप पैर देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। सडनली ही सॉ अ ग्रुप ऑफ हंटर्स रनिंग टूवर्ड्स हिम। ही रैन इनटू द जंगल टू सेव हिम। फिर अचानक उसने शिकारियों का एक झुंड देखा जो उसकी तरफ आ रहे थे, इसलिए वो जंगल की तरफ भागा खुद को बचाने के लिए। His legs soon carried him far from the hunters. He then tried to hide himself in the bushes, but his horns were caught into the bush. फिर उसने क्या किया? वो उसके पैर उसको जल्दी ही शिकारियों से दूर ले गए, पर फिर वो जब ऐसे झाड़ियों में छिपने की कोशिश कर रहा था तो उसके सींग उस झाड़ियों में फंस गए। With his best efforts, he was able to free himself. Now he realized that his ugly legs helped him saving his life, but his beautiful horns could have caused his death. बहुत सारी मेहनत करने के बाद वो छूट तो गया झाड़ियों से, और उसको एहसास हो गया कि उसके जो बेरूप पैर थे उसी ने उसकी जान बचाई, और उसके इतने सुंदर सुंदर सींग थे वही उसे मरवा सकता था आज। अब आपको क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड लेडर विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। तो आपको ये लेडर फिल अप करना है। मदर विल बी वेरी डैश इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल। तो क्या आएगा? मदर विल बी वेरी
क्या आएगा पहले में? वेरी क्रॉस, तो इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल। फिर दूसरे में एज सुन एज ही कॉट द डैश ऑफ द टीचर मोहन स्टार्टेड राइटिंग। तो दूसरे में क्या आएगा? साइट, यानी नज़र पड़ना, कि जैसे ही टीचर की नज़र पड़ी मोहन पे, उसने लिखना शुरू कर दिया। हाउ डू यू लाइक माई डैश किचन गार्डन बिग इनफ फॉर यू इज इट। तो अब क्या आएगा थर्ड में कि तुम्हें मेरा छोटा सा सुंदर सा रसोई कैसे लगता है, यानी टाइनी, क्या ये बहुत बड़ा है। अब फोर्थ वन, माई यंगेस्ट सिस्टर इज़ नाउ अ डैश ओल्ड। तो मेरी छोटी बहन कितनी है? ईयर आएगा। मेरी छोटी बहन अब कितने साल की है। फिफ्थ वन, स्टैंडिंग ऑन द डैश ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड। तो किस पर खड़े होकर उसने बच्चों को खेलते हुए देखा? रूफ, यानी ऊपर, छत के ऊपर खड़े होकर। डोंट मेक सच अ डैश नथिंग विल हैपन। तो इतना क्या नहीं मचाओ फस, इतना सारा फस मत मचाओ, सब अच्छा हो जाएगा। लास्ट वन, डोंट क्रॉस द डैश टिल द ग्रीन लाइट कम्स ऑन। तो ग्रीन लाइट किस पे होती है? स्ट्रीट पे। ओके, ऐसे लिखना है आपको। तो आपको सब समझ में आ गया? क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपको क्या करना है? लर्न करना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। और ये जो लास्ट वन है, बराबर, ये वाला, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। ओके, वंदे मातरम।